बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंजुम खान और आप मुझे मेरे यूट्यूब के चैनल पे देख रहे हैं। और ये चैनल है एस्ट्रोलॉजी का। और एस्ट्रोलॉजी जो आपको पता है एक लाइट है, एक कैलकुलेशन है, एक इल्मुल अदाद है। आप जिसे कहते हैं ना अदाद को, ये हम फिगर आउट करते हैं हम। ये गैब का इल्म नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आपको एक शेड, एक लाइट दे देता है कि आपको आने वाले वक्त की आप प्लानिंग कर सकें कि नया आने वाला वक्त कैसा है। सबसे पहले तो आपको मैं 2023 की जिसे कहते हैं ना मुबारकबाद देती हूँ कि इसमें इंशाल्लाह हम तो आफ्टर 4 मंथ्स हम इसमें एंटर होने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारी फ़ोन कॉल्स थी, मैसेजेस थे, मैडम आप प्लीज़ इसको जिसे कहते हैं ना जल्दी जल्दी हमारी वीडियोस बनाएं, हमारे ज़ोडिक साइन को कवर करें। और पिछली जो मैंने उनको प्रेडिक्शंस की थी पिछले साल की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों की ये जिसे कहते हैं ये मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि अब जब 6 महीने आफ्टर 6 मंथ पता चलता है कि जी जैसे मैडम ने बताया था अल्लाह के हुक्म से वैसा ही हो रहा है। तो ये तो एक थी कि इसके हम पर्पस क्या है एस्ट्रोलॉजी का, ये चैनल का और इसका, ये टोटली जिसे कहते हैं ना ये विजडम का, एक नॉलेज का चैनल है। और हमारी कोशिश होती है कि हम आपके साथ विजडम को शेयर करें, नॉलेज को शेयर करें। और ये कैलकुलेशन है, एक जिसे कहते हैं ना वो नहीं है, गैब का इल्म नहीं है। तो हमें जो रीडिंग मिलती है, रीडिंग प्रॉपर रीडिंग मैथ और माइनस प्लस करके, तो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। दैट्स इट। अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो है जेमिनाई वालों के लिए कि उनका 2023 कैसा जाने वाला है। जेमिनाई पीपल, आपका लॉर्ड मरकरी है और मरकरी साल में 4 टाइम जिसे कहते हैं ना रेट्रोग्रेड होता है। और जिसे कहते हैं कि आप ये समझ लें कि 2 और 3 टाइम जिसे कहते हैं ना एक अपने हाउस में सुंबला वर्गो के हाउस में, जेमिनाई के हाउस में, और इसके अलावा 1-2 और हाउसेज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये खुद को पावरफुल फील करता है और अपने लोगों में एनर्जी भी देता है। तो ये इसकी क्वालिटीज़ हैं। जेमिनाई को अगर हम देखें तो उनकी क्वालिटीज़ ये हैं कि जो ये मेरी अपनी रीडिंग है, मैंने रिसर्च किया है, मैंने स्टडी किया है, ये बियॉन्ड दैट एस्ट्रोलॉजी या दूसरी चीज़ों। जेमिनाई के लोग जो हैं वो मोस्ट प्रॉब्लम मैंने देखा है कि पैसा उनको फॉलो करता है। मनी ये जैसे ही मेच्योर एज में जाते हैं पैसे कमाने की उसमें, तो पैसा उनको फॉलो करता है। और दूसरी बात ये है कि थोड़े से डबल फेस वाले लोग होते हैं, डबल काम भी कर लेते हैं। बहुत सारी इनकी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत चीज़ों में लीड करते हैं, बहुत आगे रहते हैं। और जिसे कहते हैं ना अगर मैं बताने बैठूँ तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम मेन टारगेट से हट जाएंगे। मेन ये है कि 4 बड़े गिरा जो है ना, 4 बड़े जो प्लैनेट हैं वो चेंज होने वाले हैं 2023 में। और जैसा कि 2021 में भी हुआ, 22 में भी, अब जो है इस साल 17 जनवरी को आप समझ लें कि सैटर्न ने यहाँ से चेंज कर जाना है। वो इस वक्त इनके 8th हाउस को ऑक्यूपाइड करके बैठा हुआ है जेमिनाई पीपल के, और उसने ढाइया लगाया हुआ, बड़े ठीक ठाक ट्रबल उसने क्रिएट की हुई है। तो गुड न्यूज़ ये है कि 17 जनवरी को मूव कर जाएगा, और जैसे मूव करेगा तो फिर उसके बाद आपका 9th हाउस एग्जॉल्टेड हो जाएगा। वो भी सैटर्न का घर है। यहाँ सैटर्न ने कुछ और प्लानिंग दी होती है पहले कुछ और प्लानिंग थी आई एम सॉरी। अब सैटर्न जो है वो नई प्लानिंग देगा। सैटर्न की जब ये जो नई प्लानिंग है, ये जेमिनाई पीपल को ना रिलीजियस मजहबी फादर के साथ बहुत अच्छे टाई अप्स, और हो सकता है कि आपको कोई अच्छा गुरु मिल जाए। ये कब की बात कर रहे हैं हम, 17 जनवरी के बाद की, 17 जनवरी से लेके। तो अब इसने 23, 24, 25, 2025 तक इसने इधर ही रहना है। मीनवाइल ये रेट्रोग्रेशन में होगा, आगे पीछे जाएगा या मूव या बैक या इस तरह से इसका ना चलेगा। बट ये है कि ये आपको क्या फ्रूट देने वाला है, फ्रूट ये देने वाला है जेमिनाई पीपल, जो आपने अभी तक पिछले ट्रबल्स देखी, बहुत ट्रबल्स थी, लॉट ऑफ ट्रबल्स, चीज़ें बंद नहीं रही थी, बिगड़ रही थी। इसको कॉल्ड ढाइया, और 60-70 का एक फेज़ है ना, जो ये ढाइया ज़्यादा सख्त होता है। अब ये आपको समझ लें कि ये इसने बड़ा स्मूथ चलना है अनटिल अनलेस ये जब एरीज में नहीं चलेगा, आपके 11th हाउस में। 11th हाउस में जाके फिर ये एक ढाइये का एक जिसे कहते हैं ना सीन बनाएगा, लेकिन वो बहुत टाइम अभी दूर है, उसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आपका जो है ना जुपिटर साइन ने ना आपका हाउस चेंज करना है। जुपिटर समझ लें कि इस साल 2022 के अप्रैल से लेके
अब ये 22 अप्रैल तक इसने ना आपके जिसे कहते हैं 10th हाउस में है, और 10th हाउस का जुपिटर, वाह वाह क्या बात है, चीज़ें आपकी तरफ जिसे कहते हैं ना बन रही हैं और बिगड़ रही हैं। लेकिन ये इसने आपके 2023 के अप्रैल में से इसने मूव कर जाना आपके 11th हाउस में। 11th हाउस में ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। राहु आपकी काफ़ी चीज़ें जो है ना आप तक पहुंचने भी नहीं दे रहा और पहुंचा भी रहा है। डिपेंड करता है पर्सनालिटी कैसी है, या आपका गोचर कैसा है, या आपका जिसे कहते हैं ना आपने किस तरह की ग्रोथ की हुई है। राहु आपको उसी तरह का फ्रूट देता है, जिस हाउस में बैठता है वही पोजीशन बना लेता है। अब राहु एंड जुपिटर ये दोनों साइन जो दोनों है ना, जुपिटर इस राहु के शेड में आ जाएगा, और ये समझ लें कि ये शेड और राहु दोनों मिलके 2023 के अक्टूबर तक ये ना दोनों यहाँ पे ये प्लैनेट इकट्ठे रहेंगे। इस दरमियान में लोगों में या हमें चीज़ें जो नज़र आ रही हैं वो देखने में वो ये पता चल रहा है कि इसको चंडाल योग कहते हैं। चंडाल योग एक जिसे कहते हैं ना ये अच्छा योग नहीं कहलाया जाता। ये लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए बड़ी ट्रबल जिसे कहते हैं ना हर्डल्स एंड ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम लेके आता है। वायलेंस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि राहु जो है ना वो बड़ा इल्यूमिनेट है, लोगों को खाम खा के वादे और खाम खा की चीज़ें करवाता है, और इस तरह से आपको ये चीज़ें आप तक जिसे कहते हैं ना अच्छी चीज़ें भी ना गलत गुमराही की तरफ लेके आता है। आपको बड़ा अपना फहम का इस्तेमाल करना होगा। क्या फहम का? ये लोगों को अब दोनों ऑपोजिट एनर्जीज हैं। जुपिटर जो है विजडम है, लॉर्ड है उसका, जस्टिस का, नेक लोगों का, इबादत का, पाकीज़गी का, जबकि राहु बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी है। वो बिल्कुल एक झूठ जिसे कहते हैं ना, एक जिसे लाइक कोई रॉबर हो या कोई धोखेबाज या कोई फ्रॉड या कोई इल्यूजनेट करने वाला, धोखा शोबदाबाजी आपको उसमें करके जैसे कहते हैं ना आपको इल्यूजनेट करके तो आपसे चीज़ें लेके भाग जाने वाला। अब यहाँ पे से ये दोनों जो है ना यहाँ पे आपके साथ ये टुगेदर इन एरीज ये चंडाल योग बना के रहेंगे। ऑलमोस्ट जो है ना ये इन दोनों का आप समझ लें 8 मंथ का ये चलेगा। 8 मंथ में आपको बड़ा समझदारी से फैसलों को करना होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका जिसे कहते हैं ना अपना मरकरी जो है वो पूरे साल में ऑन ऑफ करता रहेगा, और जैसे उसकी हैबिट है। इसकी क्वालिटी ये है कि ये 24 से 26 डेज एक हाउस में रहता है और बड़ी स्पीड से जिसे कहते हैं ना अगले घर में चला जाता है। या रेट्रोग्रेशन में भी हो तो फिर भी सेम टाइम लेता है, और स्ट्रेट होने में भी सेम वो लेता है। तो लेकिन ये है कि जब ये एग्जॉल्टेड होता है तो वाह क्या इसकी पावर होती है। और जिन लोगों के साथ ये आप काम कर रहे होते हैं वो आप फील करते हैं कि आप एक बड़े एनर्जेटिक किस्म के पर्सन के साथ मिल रहे हैं, और जिसकी जिसे कहते हैं ना क्वालिटीज़ एबिलिटीज़ उसकी वो वाव किस्म का इंसान है। तो ये एक मरकरी का वो होता है कि मरकरी के लोग जिस चीज़ को समझना चाहेंगे, जो करना चाहेंगे वो कर पाते हैं। इनके अंदर ये पावर हो जाती है। तो जेमिनी पीपल साल 2023 आपके लिए मिली जुली कैफियत लेके आ रहा है आपको। बल्कि राहु का और जो जुपिटर का वो जो है ना कॉम्बिनेशन ये थोड़ा आपको वो करेगा, लेकिन इसमें आपने अपनी फहम से चलना है। फैमिली के ऊपर नज़र रखनी है, हाउस मदर की सेहत का भी ख्याल रखना है। और प्लस ये कि केतु आपके बच्चों के घर में, आपकी क्रिएशन के घर में होगा। क्रिएटिविटी को थोड़ा आपको बढ़ा भी सकता है, और डिपेंड करता है कि आपका केतु का गोचर बर्थ चार्ट में क्या था, यानी कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। अब यहाँ पे चीज़ें डिफ़र करती हैं। डिफरेंस तरह करती है कि कुछ लोगों को केतु का गोचर जो है ना वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। 2 हाउसेस में होगा। एक तो ये है कि आप समझ लें कि इसने वहाँ पे रहना है 8 मंथ के लिए। इसने वहाँ पे अक्टूबर तक वहाँ रहना है। उसके अंदर इसके वीनस के घर में, लिब्रा के घर में, वीनस के घर से इसने मूव कर जाना है बैकवर्ड जब इसने चलना है, तो फिर ये आपके 5th हाउस में आ जाएगा। कुछ लोगों को लॉटरी भी लग सकती है इस पीरियड में। कुछ लोगों का जिसे कहते हैं ना बाहर जाने का प्लान भी बन सकता है। कुछ लोगों की शादी भी मैच्योर हो सकती है। कुछ लोगों की शादी सेपरेशन भी हो सकती है। ये कुछ डिपेंड करता है। ये चीज़ें बड़ी देखनी होती हैं, आपकी डिग्रीज देखनी होती है, आपका लगन का हमें देखना होता है कि वो कहाँ पे है और किस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इस तरह होंगी। हाँ, अलबत्ता ये देखने में आ सकता है कि सैटर्न ने जो क्वालिटीज़ आपको देनी है, जो आपको 2.5 साल इसने तंग किए रखा, जिन लोगों के घर नहीं बने,
जिन लोगों के घर नहीं बने या एजुकेशन में वो पढ़ नहीं पाए, रुकी हुई एजुकेशन वो चल पड़ेगी, लोगों के घर बन जाएंगे, लोग जिस तरह की डिज़ायर्स कर रहे थे एजुकेशन की वो मिलेगी, बच्चों की शादियां हो जाएंगी। और अगर आप ओल्ड एज जमनाई हैं तो आप उसका बड़ा फ्रूट देखेंगे, हेल्थ के इश्यूज भी आपके मैटर जो है ना वो ठीक सेटल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये 2.5 साल आपको 2.5 ईयर जो है ना आगे नेक्स्ट जो है बहुत फेवरेबल आने वाले हैं जमनाई पीपल। सो जिसे कहते हैं ना अपनी सीट बेल्ट बांध लें और आगे उसकी तैयारी। लेकिन इसमें सारी चीज़ों में एक चीज़ समझ आ रही है, केतु ने भी जगह बदल लेनी है और आपका साथ में सैटर्न ने भी जगह बदल लेनी है। आपसे एनर्जी मांगेगा सैटर्न, आपसे केतु एनर्जी मांगेगा किसकी, आपने जिसे कहते हैं ना खुद को इबादत की तरफ रखना है। जितना आप जिसे कहते हैं ना अल्लाह की तरफ जिसे कहते हैं ना लॉ लगाएंगे और ये आपका अब कुदरती तौर पे आप उसमें चले जाएंगे, आप देखिएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आप कुदरती तौर पे आप इस चीज़ों की तरफ चले जाएंगे, अल्लाह की तरफ लॉ लग जाएगी और आपका विजडम बहुत हाई हो जाएगा फादरहुड के साथ, दादा वगैरह के साथ। और आपका कोई अगर कोई आपका जिसे कहते हैं ना आपके कोई गुरु हैं तो आपके उनके गुरु के साथ ना आपका अच्छा हम समझ रहे हैं देख रहे हैं कि आपको उनके साथ बड़ा फैज़ मिलने वाला है। तो ये साल 2023 बहुत अच्छा जाने वाला है। इस साल की जो मुसीबतें थी वो आपकी ख़त्म होने वाली हैं। फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको सिवाय इसके कि वो चंडाल योग आपको थोड़ा तंग करेगा, लेकिन मीनवाइल आपको बहुत सारी चीज़ें फ्रूट भी देती रहेंगी। तो ये आपका जाएगा 2023 जमनाई पीपल। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ एक और नई वीडियो में नए उसके साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।